गुड इवनिंग एवरीवन। आज फ्रेगमेंटेशन रिएक्शन स्टार्ट करेंगे हम लोग। ठीक है। अभी तक आप लोगों ने इतना पढ़ रखा है कि आप फ्रेगमेंटेशन को समझ सकते हैं, और फ्रेगमेंटेशन को यहीं पे समझना ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि आगे जब मैकेनिज्म पढ़ेंगे तो हमें बहुत सारे मॉलिक्यूल मिलेंगे, उन्हें ये रियलाइज करना कि क्या यहाँ पे फ्रेगमेंटेशन टाइप रिएक्शन हो सकती है या नहीं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर ये भी है। चैप्टर तो सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, बेसिकली क्वेश्चन कहीं से भी आ सकता है। तो फ्रेगमेंटेशन रिएक्शन में अभी तक जैसे आप लोगों ने सैचुरेटेड कार्बन के ऊपर रिएक्शन पढ़ा, तो आपने देखा कि एक पोलर बॉन्ड टूट रहा था। पोलर बॉन्ड मतलब कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के बीच में जो बॉन्ड था, जहां पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा था बॉन्ड में, जनरली कार्बन ऑक्सीजन, कार्बन नाइट्रोजन, कार्बन सल्फर, कार्बन फास्फोरस, इन तरह के बॉन्ड के टूटते हुए आपने देखा, मीन्स पोलर। यहाँ पे हम लेस पोलर बॉन्ड को तोड़ेंगे, जो सबसे लेस पोलर बॉन्ड होगा उसे आप तोड़ेंगे। और ये रिएक्शन जो होती है हाईली फेवरेबल होती है। जहां पे भी फ्रेगमेंटेशन रिएक्शन कराने के लिए जो इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं वो अगर फुलफिल रहती हैं तो फ्रेगमेंटेशन आसानी से हो जाती है। बेसिकली बेस की प्रेजेंस में फ्रेगमेंटेशन का मतलब है सीधा कि एक से ज्यादा फ्रेगमेंट बनना। आपके पास कोई एक मॉलिक्यूल है, वो टूट के एक से ज्यादा फ्रेगमेंट में बट गया। एक से दो हो सकता है, एक से तीन हो सकता है। ठीक है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से पहले तो इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि ये आइडेंटिफाई करना होगा आपको कि कौन सा मॉलिक्यूल है और उस मॉलिक्यूल में कौन सा बॉन्ड है जो टूटेगा और क्यों टूटेगा। यहाँ पे भी वही कॉन्सेप्ट रहेगा आपको। क्या है कि यहाँ पे भी डोनर एक्सेप्टर की स्टीरियोकेमिस्ट्री आपको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। डोनर ऑर्बिटल एक्सेप्टर ऑर्बिटल से फिल्ड होना चाहिए। बेसिकली फ्रेगमेंटेशन रिएक्शन एक इंट्रामॉलिक्यूलर रिएक्शन होगी। एक ही मॉलिक्यूल होगा जिसमें आप देखेंगे कि वो ब्रेक होके एक से ज्यादा मॉलिक्यूल बना रहा होगा, या साइक्लिक मॉलिक्यूल रहेगा तो साइक्लिक मॉलिक्यूल में कोई बॉन्ड ब्रेक होके साइकिल रिंग ही रह रही होगी, ब्रेक होके कुछ और मॉलिक्यूल्स बना ले रही होगी। फ्रेगमेंटेशन एग्जाम में पूछा काफी जाता है जनरली, इससे रिलेटेड कुछ नेम रिएक्शन जैसे ग्रॉफ फ्रेगमेंटेशन वगैरह, ये आप लोगों ने सुनी है। फ्रेगमेंटेशन का बेसिक आइडिया आपको है, पूछिए कहाँ से। जब आप माइग्रेटरी एप्टीट्यूड वगैरह पढ़ के आ रहे थे, जैसे आप लोगों ने जब पिनाकोल पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट पढ़ा था, या सेमी पिनाकोल रीअरेंजमेंट पढ़ा था, या आपने टिफनी रीअरेंजमेंट पढ़ा था, तो आप देख रहे थे कि एक जगह 6 मेंबर रिंग से आप 5 मेंबर रिंग बना रहे थे, वहां पे किसी एक बॉन्ड को तोड़ रहे थे। या आप कार्बोकेटायन पे जो माइग्रेशन करा रहे थे, 1-2 माइग्रेशन, वो भी एक तरह का फ्रेगमेंटेशन रिएक्शन ही था। वहां पे देख रहे थे कि कुछ ऐसी चीज थी जो फोर्स कर रही थी माइग्रेशन के लिए, जैसे कार्बो पिनाकोल पिनाकोलोन में कीटोन बन रहा था, इसलिए वहां से कोई एक ग्रुप माइग्रेट होकर दूसरे कार्बन पे चला जा रहा था। तो ऐसा कुछ नया नहीं है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, बहुत थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। इस पर ध्यान देने की जरूरत है, ध्यान देंगे आप समझ जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास की रिएक्शन है ये फ्रेगमेंटेशन रिएक्शन। ठीक है। और जनरली क्वेश्चन पूछा भी जाता है हर एक लेवल पे, आप पढ़ेंगे तो हर एक लेवल पे आपसे क्वेश्चन पूछा भी गया है। और जो पढ़ा नहीं है उसे आइडिया भी नहीं लगता कि ये रिएक्शन क्या होती है या यहाँ पे क्या हो रहा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं फ्रेगमेंटेशन रिएक्शन के बारे में। इसमें सबसे पहले कुछ नेसेसरी कंडीशंस के बारे में हम लोग बात करते हैं कि मॉलिक्यूल के साथ क्या नेसेसरी कंडीशंस होनी चाहिए। जैसे हम अगर बात करें, आइए देखिए, ये है, आप इस पे बस फोकस करिए। ठीक है। इसके ऊपर आप फोकस करिए, ऊपर की जो रिएक्शन हो रही है ना, यहाँ पे आपको फोकस करना है। ये पूरी की पूरी चीजें आप देखिए, इसमें क्या कर रहे हैं कि हमने एक मॉलिक्यूल लिया है सिंपल। ठीक है। टॉप पे आप एक लीनियर मॉलिक्यूल्स देख रहे हैं, बेसिकली ये एक लीनियर मॉलिक्यूल है। ठीक है। ये चीज यहाँ पे y लगा हुआ है, बेसिकली यहाँ पे x लगा हुआ है, x का लोन पेयर है जो पार्टिसिपेट कर रहा है। और फाइनली आपके पास क्या, एक ये फ्रेगमेंट मिल रहा है जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, एक अल्कीन का फ्रेगमेंट मिल रहा है, और एक y नेगेटिव का फ्रेगमेंट मिल रहा है। तीन फ्रेगमेंट में ये रिएक्शंस क्या है, या तीन मॉलिक्यूल में ये रिएक्शन क्या हो जा रही है, एक मॉलिक्यूल ब्रेक कर जा रहा है। देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ 3 फ्रेगमेंट्स ऑफ अ सिंगल मॉलिक्यूल। कुछ बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी के ऊपर चलते हैं। देखिए, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का मतलब क्या होता है कि भैया ये थर्मोडायनेमिक प्रॉपर्टी, इसका काइनेटिक्स से कोई रिलेशन नहीं है। जरूरी नहीं कि जिस बॉन्ड की डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा वो टूटे ही ना। जैसे आप कंपेयर अगर करोगे तो कार्बन कार्बन बॉन्ड के बारे में बात करें, इसकी जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी होती है वो 339 किलो कैलोरी होती है, 339। कार्बन ऑक्सीजन के बारे में बात करें तो 351 किलो कैलोरी। ठीक है। कार्बन हाइड्रोजन बात करें तो 418 किलो कैलोरी, ऑक्सीजन हाइड्रोजन 460 किलो कैलोरी। लेकिन आपने इन बॉन्ड के रेस्पेक्ट में रिएक्शन पढ़ डाली है, आप जो पढ़ रहे थे इन सब बॉन्ड के रेस्पेक्ट में आपने रिएक्शन पढ़ डाली, ये बॉन्ड आसानी से क्लिप कर जा रहे थे। आप इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर, इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर आइडेंटिफाई करके हाइड्रोजन पे रिएक्शन करा के बेस बना रहे थे, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड को एज ए लिविंग ग्रुप की तरह बाहर निकाल दे रहे थे, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज स्टेबल है। तो ये बॉन्ड इसलिए रिएक्ट कर जा रहे थे बिकॉज दे आर पोलर, है ना। पोलर है, पोलैरिटी अगर क्रिएट रहेगी तभी तो जाके किसी अपोजिट डाइपोल वाले या अपोजिट पोलैरिटी वाले मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट करेंगे, इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगा, टूट जाएंगे आसानी से। कोई नहीं, वीक है, इनसे स्टेबल भी बन रहा होगा, इनसे वीक भी बन रहा होगा। लेकिन यहाँ पे आप जो पढ़ने जा रहे हो वो पढ़ने जा रहे हो कार्बन कार्बन बॉन्ड के बारे में। कार्बन कार्बन बॉन्ड पोलर नहीं होता है। ठीक है। तो इसे ब्रेक कराने के लिए आपको कुछ इंपॉर्टेंट कंडीशंस फुलफिल्ड होनी चाहिए, या बेसिकली इसे जब ब्रेक कराने जाओगे आप तो हाई एनर्जी पे ये ब्रेक होगा। आसानी से कार्बन कार्बन बॉन्ड नहीं पोलर हो, जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ही
सिमेट्रिकल सब्स्टिट्यूटेड है, सिमेट्रिकली सब्स्टिट्यूट अगर कर रही है तो आप उसे कैसे तोड़ पाओगे? तोड़ना बड़ा मुश्किल होता है कि इलेक्ट्रॉन किस तरफ मूव करेगा। जब इलेक्ट्रॉन डेंसिटी अनसिमेट्रिकल सब्स्टिट्यूट होती है, डिस्ट्रीब्यूट होती है बेसिकली, तो उसे तोड़ना बड़ा आसान है। एक तो पोलैरिटी क्रिएट होती है, ठीक है। पोलैरिटी क्रिएट होने का क्या मतलब, जैसे इन मॉलिक्यूल्स के बारे में अगर हम लोग बात करें तो आप कह सकते हो कि जैसे ये सारी बॉन्ड अगर आपके थे जब हम पढ़ रहे थे, तो आप कह सकते हो कि ऑक्सीजन के ऊपर क्या था, डेल नेगेटिव, कार्बन के ऊपर क्या था, डेल पॉजिटिव। तो डेल नेगेटिव वाला अगर कोई पोर्शन आ रहा है तो वो यहाँ इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन शो करेगा, ठीक है। उसी तरीके यहाँ पे बात करेंगे तो हाइड्रोजन के ऊपर क्या था, डेल पॉजिटिव, कार्बन के ऊपर क्या है, डेल नेगेटिव। यहाँ पे भी अगर कोई आप बेस नेगेटिव यूज कर रहे हैं, दैट विल बी शो इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। सिमिलरली इस केस में भी क्या, डेल पॉजिटिव, डेल नेगेटिव, तो देयर इज सिमिलरली इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? कोलिजन के लिए। जब कोलिजन होगा तभी रिएक्शन इनिशिएट होगी। सबसे इंपॉर्टेंट तो कोलिजन कराना है, तो कोलिजन तो तभी होगा जब इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन होगा। लेकिन जब हम कार्बन कार्बन बॉन्ड के बारे में बात करें तो दिस इज नॉट पोलर। आप इसके ऊपर वाई नेगेटिव डालो या आप इसके ऊपर बी नेगेटिव डालो, कोई भी, देयर इज नो एनी इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन, इंट्रैक्शन ही नहीं होगा। और जब तक इंट्रैक्शन नहीं होगा तब तक कोलिजन नहीं होगा, कोलिजन नहीं होगा तो बॉन्ड टूटेगा कैसे? तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या होगा, आप यहाँ पे हम देखेंगे, आप देखेंगे कि बहुत सारी जगहों पे हम कार्बन कार्बन बॉन्ड को ब्रेक कराएंगे, लेकिन उस कार्बन कार्बन बॉन्ड को ब्रेक कराने के लिए कुछ ना कुछ रिस्पॉन्सिबल चीजें होंगी। मॉलिक्यूल में कुछ ऐसा जनरेट हो रहा होगा जो कार्बन कार्बन बॉन्ड को क्या कर रहा होगा, पोलर बना रहा होगा। जैसे ये रिएक्शन है आपकी, देखिए यहाँ पे वाई क्या है, वाई एक गुड लिविंग ग्रुप है, हो सकता है गुड लिविंग ग्रुप, लिविंग ग्रुप, ओके, सही है। मतलब वाई एक गुड लिविंग ग्रुप या लिविंग ग्रुप है। वाई अगर कार्बन के साथ जुड़ा हुआ है तो देयर इज अ क्रिएशन ऑफ डेल पॉजिटिव, ठीक है। अब जब डेल पॉजिटिव क्रिएट हो रहा है तो सिग्मा एंटीबॉन्डिंग सी वाई इधर ही लाई कर रहा है, सिग्मा एंटीबॉन्डिंग सी वाई, ठीक है। ये इंटरेक्ट करेगा किसी इलेक्ट्रॉन रिच सेंटर से। तो आप देखो क्या है कि इस बॉन्ड के बारे में बात करें, ये वाला जो आपका बॉन्ड है जो रेड कलर से मैं दिखा रहा हूं, ठीक है, ये बॉन्ड एंटी बॉन्डिंग के क्या लाई कर रहा है, पैरेलल लाई कर रहा है कि नहीं? क्या लाई कर रहा है, पैरेलल लाई कर रहा है। ये सिग्मा सीसी क्या है, सिग्मा सीसी पैरेलल टू सिग्मा एंटी बॉन्डिंग सी वाई। और अब आपको पता है कि सिग्मा एंटी बॉन्डिंग सी वाई क्या है, एक इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट सेंटर है, ठीक है। तो ये अगर पैरेलल लाई कर रहा है इस मॉलिक्यूल में तो देयर इज अ पार्शियल इंट्रैक्शन। ये क्या करेगा, एंटी बॉन्डिंग से पार्शियली इंटरेक्ट करेगा। और जब ये बॉन्ड एंटी बॉन्डिंग से पार्शियली इंटरेक्ट करने लगा तो देयर इज अ क्रिएशन ऑफ पार्शियल डेल पॉजिटिव। किस कार्बन पे, इस कार्बन पे पार्शियल डेल पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो रहा होगा। अब मान लीजिए यहाँ पे कोई ऐसा मॉलिक्यूल हो या कोई ऐसा एटम हो जिसके पास इलेक्ट्रॉन देने लायक हो, जैसे यहाँ पे एक्स के ऊपर आपने लोन पेयर इलेक्ट्रॉन दे रखा है, तो वो इसके साथ इंटरेक्ट करने लगेगा, ठीक है। ये अपना लोन पेयर कहाँ दे रहा होगा, इस कार्बन कार्बन के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में। कौन से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में ये इलेक्ट्रॉन देगा, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग सीसी में। किसमें देगा, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग सीसी में। ये लोन पेयर कहाँ इलेक्ट्रॉन जा रहा होगा, या ये इलेक्ट्रॉन कहाँ जा रहा होगा, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग सीसी में, ठीक है। अब जब ये सिग्मा एंटी बॉन्डिंग सीसी में जाएगा तो सिग्मा सीसी क्या होगा, रिपेल। इसका सिग्मा एंटी बॉन्डिंग वाई से इंट्रैक्शन और ज्यादा बढ़ गया। जब सिग्मा एंटी बॉन्डिंग वाई से इंट्रैक्शन बढ़ेगा तो सिग्मा वाई क्या होगा, आपका रिपेल होगा। अगर ये टूट सकता है तो टूट जाएगा, ठीक है। कुछ ऐसी ट्रांजिशन स्टेट बनाएगा, देखिए कैसा कुछ, ध्यान दीजिए। आइए जैसे हम यहाँ पे लिखें तो आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आ जाएगा, क्योंकि वहां पे चीजें क्या है, थोड़ा सा छोटी हैं। देयर इज एक्स, ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, और यहाँ पे आपका क्या है, वाई, ठीक है। यहाँ पे क्या दिखा रहे हो आप, ये चीज सिग्मा एंटी बॉन्डिंग सी वाई, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग सी वाई, ठीक है। जो किसके पैरेलल लाई कर रहा है, सिग्मा सीसी के। किसके पैरेलल लाई कर रहा है, सिग्मा सीसी के, ठीक है। ये किसके साथ इंटरेक्ट करेगा, सिग्मा सीसी से, जिसकी वजह से क्या होगा, यहाँ डेल पॉजिटिव क्रिएट होगा। और जब इस पोजीशंस पे डेल पॉजिटिव क्रिएट होने का मतलब समझ रहे हो कि कार्बन कार्बन बॉन्ड में पोलैरिटी क्रिएट हो गई। ये जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ये शिफ्ट होने लगी किसकी तरफ, इस कार्बन की तरफ ज्यादा शिफ्ट होने लगी, यहाँ डिफिशियंसी क्रिएट हो गई। अब डिफिशियंसी क्रिएट कहाँ हो रही है, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग सीसी में। ये आपका क्या लाई कर रहा होगा, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग सीसी। सेम टाइम पे आपका क्या करे, लोन पेयर देने लगे, ठीक है। समझ रहे हैं कि नहीं? और ये क्या हो, बाहर निकले। मतलब देखो आप कितना इंटरेस्टिंग है। इसके लिए नेसेसरी कंडीशंस क्या है, कितनी नेसेसरी कंडीशंस हैं। पहली चीज तो सिग्मा एंटी बॉन्डिंग सी वाई सिग्मा सीसी के पैरेलल लाई करना चाहिए फर्स्ट। ये रिएक्शन कब होगी, इफ सिग्मा एंटी बॉन्डिंग सी वाई पैरेलल टू सिग्मा सीसी, ठीक है। और सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन क्या, कि सिग्मा एंटी बॉन्डिंग सीसी मस्ट बी पैरेलल टू, मस्ट बी पैरेलल पैरेलल टू व्हाट, लोन पेयर। अब लोन पेयर तो चलो वो एडॉप्ट कर सकता है, कोई बात नहीं। तो ये सब क्या होने चाहिए, पैरेलल होने चाहिए, ठीक है। बड़ा जब ये पैरेलल रहेगा तो लोन पेयर क्या करेगा, पहले क्या कर रहा होगा, जैसे ये मॉलिक्यूल बना आपका, देयर इज अ क्रिएशन ऑफ पोलैरिटी डेल पॉजिटिव, क्या कर रहा होगा, लोन पेयर डोनेट इलेक्ट्रॉन इनटू व्हाट, लोन पेयर क्या करेगा, डोनेट इलेक्ट्रॉन इनटू
सिग्मा एंटी बॉन्डिंग सीसी। जब सिग्मा एंटी बॉन्डिंग सीसी में ये इलेक्ट्रॉन देगा तो सिग्मा सीसी क्या होगा, रिपेल, रिपेल, ठीक है। और रिपेल होके किसके साथ इंटरेक्ट करेगा, इंटरेक्ट विद व्हाट, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग सीवाई। और जब सिग्मा एंटी बॉन्डिंग सीवाई में इंटरेक्शन होगा तो सिग्मा सीवाई आपका क्या होगा, सिग्मा सीवाई क्या होगा, रिपेल, क्या होगा, रिपेल, ठीक है। और अगर इफ Y नेगेटिव इज लिविंग ग्रुप, लिविंग अ ग्रुप, ठीक है, देन इट डिपार्ट, क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा, समझ रहे हैं। और ये सिचुएशन जब फुलफिल करेगी तभी ट्रांजिशन स्टेट के फॉर्मेशन के चांसेस हैं। तो अब आप देखो कि आपकी ट्रांजिशन स्टेट कैसी बन रही होगी। ट्रांजिशन स्टेट के अगर बारे में हम लोग बात करें, अगर ये रिएक्शन हो रही है, ये सिचुएशंस अगर मॉलिक्यूल में प्रेजेंस है, तो जो ट्रांजिशन स्टेट बन रही होगी, देखिए कैसी ट्रांजिशन स्टेट बन रही होगी, ये चीज यहाँ पे क्या एक्स, ये बॉन्ड क्या हो रहा है आपका, डॉटेड दिखा दो आप, ब्रेक कर रहा होगा, ठीक है। यहाँ पे आप सॉलिड बॉन्ड दिखा दो, ठीक है, ये आपका क्या डॉटेड दिखा दो, ये ब्रेक हो रहा होगा, है कि नहीं। और यहाँ पे लोन पेयर क्या कर रहा होगा, इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा, तो यहाँ पे बॉन्ड क्या हो रहा होगा, मेक, है ना, समझ रहे हो मेरी बात को, इसे ग्रीन से दिखा दें, यहाँ बॉन्ड मेक हो रहा होगा, ये इसके साथ इंटरेक्ट कर रहा होगा तो यहाँ पे बॉन्ड क्या हो रहा होगा, मेक हो रहा होगा, ठीक है। मतलब ये सिचुएशन आपकी क्या है, देयर इज अ ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, देयर इज अ मेकिंग ऑफ बॉन्ड, देयर इज आल्सो ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड, एंड देयर इज व्हाट, मेकिंग ऑफ बॉन्ड। दिस टाइप ऑफ ट्रांजिशन स्टेट इन्वॉल्व इन फ्रेगमेंटेशन। फाइनली जो ब्रेक हो रहा है उसे आप ब्रेक कर लो, क्या एक्स इसके साथ लोन पेयर दे रहा है तो पॉजिटिव चार्ज, और ये चीज प्लस आपका क्या निकल रहा होगा, वाई नेगेटिव चार्ज, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ 3 फ्रेगमेंट, समझ रहे हैं। ऐसी ट्रांजिशन स्टेट से ये रिएक्शन प्रोसीड होगी, सही है। या आप ऐसे कह सकते हो, क्या कह सकते हो, इसे हम दूसरे शब्द में भी कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं कि जो सिग्मा एंटी बॉन्डिंग सीवाई है वो क्या कर रहा है, पुल अपनी तरफ खींच रहा है, क्या, पुल टू सिग्मा सीसी, पुल टू सिग्मा सीसी। और जो सिग्मा एंटी जो लोन पेयर है वो क्या कर रहा है, ये क्या कर रहा है, पुश, पुश टू सिग्मा सीसी। इसे हम क्या कह सकते हैं, पुश पुल मैकेनिज्म भी बोल सकते हैं, ठीक है। लोन पेयर क्या कर रहा है, सिग्मा सीसी को पुश कर रहा है, धक्का दे रहा है, जाओ, और एंटी बॉन्डिंग वाई क्या कर रहा है, अपनी तरफ बुला रहा है, आओ। ये तभी होगा जब मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल पैरेलल लाई करें। कितने मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, देयर इज अ 2 लोवेस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड 2 हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ओके, क्लैरिटी है। व्हाट, ये आपका कैसा बिहेव कर रहा है, हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल की तरह इनिशियली। ये कैसा बिहेव कर रहा है, एंटी बॉन्डिंग है, कैसा बिहेव कर रहा है, गया लोवेस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सिग्मा सीसी इंटरेक्ट कर रहा है तो किसका बिहेव कर रहा है, हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। एंटी बॉन्डिंग है, कैसा बिहेव कर रहा है, लोवेस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। लोन पेयर इज व्हाट, हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सिग्मा एंटी बॉन्डिंग सीसी इज व्हाट, लोवेस्ट अनऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। Sigma CC is what, highest occupied molecular orbital. Sigma antibonding CY is what, lowest unoccupied molecular orbital. Two pair of highest occupied, two pair of lowest unoccupied interact in a single step, and finally the fragment is break into 3 molecules. This type of reaction is known as what, fragmentation reaction. What is the necessary condition for fragmentation reaction? The necessary conditions for fragmentation reaction all are vital, that is a participating interactions should be parallel to each other. इनके बीच का थीटा मिनिमम होना चाहिए, तभी ये ओवरलैप करेंगे, तभी रिएक्शन होगी। या आप दूसरे शब्दों में कह सकते हो क्या, कि ये देखो डब्ल्यू टाइप नहीं दिख रहा है, कुछ डब्ल्यू टाइप है ना, ये मॉलिक्यूल कुछ डब्ल्यू टाइप लाई करेगा अगर आपका डब्ल्यू टाइप या एम टाइप, ठीक है, तभी ये संभावनाएं हैं। तो आप अगर देखना चाहोगे, रखना चाहोगे तो भी, अदरवाइज आपका मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल डायग्राम अगर क्लियर है तो आपको विजुअलाइज्ड होगा, आपको सब कुछ पता है कि बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल के 180 डिग्री पे एंटी बॉन्डिंग लाई करता है, सही है, क्लैरिटी है, ठीक है। ये फ्रेगमेंटेशन रिएक्शन है। इन फ्रेगमेंटेशन रिएक्शन वी ब्रेक नॉन पोलर बॉन्ड बाय क्रिएटिंग पोलैरिटी इन देम। सिग्मा सीसी इज एन नॉन पोलर बॉन्ड बट वी क्रिएट पोलैरिटी बाय इंटरेक्टिंग सिग्मा सीसी विद सिग्मा एंटीबॉन्डिंग सीवाई। जब पोलैरिटी क्रिएट हो रही है तभी ये इंटरेक्ट कर रहा है। तो हमें एक सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए, एक सिंक ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए। सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की तरह कौन बिहेव कर रहा है, एक्स, सिंक की तरह कौन बिहेव कर रहा है, वाई। ये क्या कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, फ्रेगमेंटेशन को क्या कर रहा है, लोन पेयर इनिशिएट कर रहा है। ओके, तो वी कैन से फर्स्ट हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल इज व्हाट, दिस इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। ओके, और
एक्सेप्ट कौन कर रहा है? सिग्मा एंटी बॉन्डिंग Cy, जो अपना इलेक्ट्रॉन लेके चला जा रहा है। तो आप कह सकते हो क्या कि सिग्मा एंटी बॉन्डिंग Cy है, दिस इज द सिंक ऑफ इलेक्ट्रॉन, सिंक ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, सिंक ऑफ इलेक्ट्रॉन, पुश पुल सब बात बराबर ही है, अलग अलग बस खाली नाम है। अब ये देखो हो गया सारा एक में ही। जैसे यहाँ पे बात करें, बेसिकली जो फ्रेगमेंटेशन रिएक्शन है वो एक कंसर्टेड मैकेनिज्म से जाती है। दिस इज एन सिंगल स्टेप प्रोसेस, प्रोसीड वाया सिंगल ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, तो जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो ये सारे मॉलिक्यूल्स हैं, दैट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर कंसर्टेड मैकेनिज्म। बहुत आसानी से यहाँ पे नाइट्रोजन ये चीज है, एक्स एक्स का क्या लाई कर रहा होगा? एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, है कि नहीं? समझ रहे हैं? यहाँ क्या लाई कर रहा होगा इसका? बात करें इसके बारे में, दिस इज द एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग CX, जो किसके पैरेलल लाई कर रहा है? इस वाले बॉन्ड के क्या कर रहा है? पैरेलल लाई कर रहा है। ये इंटरेक्ट कर रहा होगा, लोन पेयर क्या कर रहा होगा? इसमें इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा। ठीक है, तो जो बॉन्ड टूट रहे हैं आप देखेंगे अल्टरनेट पोजीशन के बॉन्ड टूट रहे हैं। ठीक है, समझ रहे हैं? ओके, नंबरिंग कर दें सोर्स वाले से, इसको बोले 1, इसको क्या बोल दें 2, इसको बोल दें 3, इसको बोल दें 4, इसको बोल दें क्या 5। तो जो बॉन्ड टूट रहा है वो कौन सा टूट रहा है? 2 और 3 के बीच का, 4 और 5 के बीच का। 23-45 1 2 3 4 आप नाउन करो, ठीक है, बस ध्यान रखना है आप। 23-45 ये जो बॉन्ड है, इनके बीच के जो बॉन्ड है वो टूट रहे हैं। ठीक है, 2 3 4 5। ठीक है, समझ रहे हैं? 1 2 3 4 5, सही है, कंफर्म है। और 3 और 4 के बीच में डबल बॉन्ड बन रहे हैं। ठीक है, उसी तरीके से यहाँ पे बात कर रहे हैं, यहाँ पे देखिए हाइड्रोक्साइड आयन आपका निकल जा रहा है। अब देखो इसमें मॉलिक्यूल में इंट्रोपी चेंज कितनी पॉजिटिव होगी। एक मॉलिक्यूल से कितना मॉलिक्यूल बन रहा है? 3 मॉलिक्यूल। तो इंट्रोपी चेंज इज हाईली पॉजिटिव है, डेल जी इज हाईली नेगेटिव। समझ रहे हैं कि नहीं? तो यहाँ पे भी देखो आप क्या है, ये एंटी बॉन्डिंग लाई कर रहा है, जो किसके साथ इंटरेक्ट कर रहा होगा? इसके साथ, और यहीं पे ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ओके, सिमिलरली आप एक्स, मतलब यहाँ पे क्या है? हाइड्रोक्साइड आयन क्या है? दिस इज द सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। यहाँ पे Nr2 नाइट्रोजन का लोन पेयर क्या है? सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यहाँ पे बात करें, दिस इज द कार्बोक्स एनोलेट आयन, ये क्या है? एनोलेट, आप पढ़ोगे, स्टार्ट होगी अब आपकी एनोलेट केमिस्ट्री। दिस इज द आल्सो व्हाट? सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, या आप इसे क्या कह सकते हो कि ये क्या कर रहा है? पुश कर रहा है, पुश। और ये क्या कर रहा है? एंटी बॉन्डिंग, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग Cy, ये इसे क्या कर रहा है? पुल कर रहा है, जिसकी वजह से ये CC बॉन्ड क्या हो रहा है? आपका ब्रेक हो रहा है। ओके, एक तरफ से कोई धक्का दे रहा है, एक तरफ कोई खींच रहा है, कार्बन कार्बन बॉन्ड के साथ अत्याचार हो रहा है। तो ये सारी सिचुएशंस रहेंगी, देन देयर विल बी पॉसिबिलिटी टू इनिशिएट fragmentation reaction. The fragmentation reaction is proceed by concerted mechanism because this is a single step process. Clarity है? आसान है, वही चीज है, बस खाली मॉलिक्यूल डिफाइन कर रहे हैं। तो कुछ टाइप की फ्रेगमेंटेशंस, जैसे साइक्लिक मॉलिक्यूल्स में भी हम लोग बात करेंगे। ठीक है, जैसे साइक्लिक मॉलिक्यूल्स भी रहेंगे। तो आपको पता है, देखो आप यहाँ से तो रिएक्शन आप कराओगे नहीं, बिकॉज यहाँ से अगर आप कराने जाओगे तो आपको एग्जैक्ट ओरिएंटेशन नहीं दिखाई देगा एंटी बॉन्डिंग या बॉन्डिंग का। तो आप इसे क्या करोगे? चेयर कन्फर्मेशन में ड्रॉ करोगे। ठीक है, आपके पास जो भी स्टेबल चेयर कन्फर्मेशन ड्रॉ करोगे, स्टेबल चेयर का मतलब है कि मोस्ट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इक्वेटोरियल पोजीशन पे होने चाहिए। तो हम देखिए इससे एक स्टेबल चेयर कन्फर्मेशन ड्रॉ कर रहे हैं। क्या? स्टेबल चेयर कन्फर्मेशन। ठीक है, स्टेबल चेयर कन्फर्मेशन कैसे बनाना है ये तो पता ही है। आपके जो सब्स्टिट्यूएंट्स होने चाहिए वो कहाँ होने चाहिए? इक्वेटोरियल पोजीशंस पे मोस्ट ऑफ। तो आप एक स्टेबल चेयर कन्फर्मेशन बना रहे हो। ठीक है, अब ध्यान दो, आप जब ये आप स्टेबल चेयर कन्फर्मेशन बना रहे हो, तो जब आप देखोगे क्या, ये क्लोरीन है ना, इसका एंटी बॉन्डिंग कहाँ लाई कर रहा होगा? ये ऊपर, है कि नहीं? जो क्या है आपका, इस बॉन्ड के क्या है? पैरेलल ना, इसके क्या है? पैरेलल। जब इसके पैरेलल है तो ये क्या करेगा? इसके साथ इंटरेक्ट करेगा, इस पोजीशन पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा और O नेगेटिव इलेक्ट्रॉन दे देगा। ये इंटरेक्ट किसमें किया? सिग्मा एंटी बॉन्डिंग CCl में। ये किसका ओरिएंटेशन है? सिग्मा एंटी बॉन्डिंग CCl का। ठीक है, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग CCl। और आपको पता है कि इसका एंटी बॉन्डिंग जो लाई कर रहा होगा सिग्मा CC का, वो यहीं पे लाई कर रहा होगा, तो वो तो आसानी से अडॉप्ट किया जा सकता है, क्योंकि इसके पास लोन पेयर है, 2 से ज्यादा है, 2 हैं, तो कोई भी अडॉप्ट तो कर ही लेगा। ठीक है, वो क्या दे रहा है? इसके एंटी बॉन्डिंग में सिग्मा एंटी बॉन्डिंग CC के, सिग्मा CC क्या होगा? रिपेल, किसके साथ इंटरेक्ट करेगा? सिग्मा एंटी बॉन्डिंग CCl के, और ये बाहर। अगर आप इस कंफर्मेशन को देखोगे तो ये भी जस्ट लुक लाइक W टाइप है। क्या? देखो आप, कुछ ऐसा ही है ना? या M टाइप है? देखो, M टाइप या W टाइप अरेंजमेंट है। तभी ये क्या आपका जो एंटी बॉन्डिंग बॉन्डिंग या जो ऑर्बिटल हैं,
रिएक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल, दे आर लाई इन सेम प्लेन। हाँ, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, जैसे आप अगर हम बात करें 1 2 3 4 5 है कि नहीं, जिसकी वजह से आपका क्या हो रहा है 2 3 और 4 5 बॉन्ड की ब्रेकिंग हो जा रही है, और फाइनली आपका जब ये यहाँ पे शिफ्ट हुआ क्लोरीन बाहर, ये दिस इज न्यू बॉन्ड, ये मॉलिक्यूल का क्या हो गया फॉर्मेशन। तो जब भी आपको इसका फ्रेगमेंटेशन कराना पड़ेगा, चेयर कन्फर्म मतलब साइक्लोहेक्सेन सिस्टम, डेकालीन सिस्टम, तो आप स्टेबल चेयर कन्फर्मेशन ड्रॉ करोगे, उसके अकॉर्डिंग आपको देखना होगा कि एंटी बॉन्डिंग है प्लेन में या नहीं है, ठीक है, तभी आप जाके करा सकते हो। जैसे अब यहीं पे क्या कर देता है इसको, मैं इन्होंने क्या किया ये कंफर्मेशन बनाया, इस कंफर्मेशन जब हम ये कंफर्मेशन ड्रॉ करेंगे, जैसे ये वाला अगर ये वाला हमें कंफर्मेशन ड्रॉ करना हो तो आप तो यही ड्रॉ करोगे ना आसानी से, क्यों, हम तो यही ड्रॉ करेंगे क्या कि OH क्या दिखाए ऊपर दिखा दे, मिथाइल क्या दिखा दे नीचे, है कि नहीं, एक कार्बन छोड़ के, एक कार्बन आपका जो है वो वाला कार्बन आपका छोड़ के इस पे दिखाएं तो ज्यादा सही है, ठीक है, या ऐसे ध्यान देना आप, ठीक है, क्या दिखा रहे हैं ये कि जैसे देखो आपका क्या यहाँ पे क्या दिखाएं, क्लोरीन दिखा दें ऊपर है ना, और नेक्स्ट जो आप बना रहे हो क्या OH, OH को क्या दिखा दें ये ऊपर OH, और मिथाइल को क्या दिखा दें नीचे, ऐसे भी आप आराम से बना सकते हो, सही है। ये उल्टा कर दिया है इन्होंने, क्या किया है Cl नीचे, ये बेसिकली क्या कर रखा है इस कंफर्मेशन में, बेसिकली बनेगा तो आपका ये फ्रेगमेंटेशन यहाँ से भी हो सकता है, ठीक है, ये थोड़ा फ्लिपिंग करके बना रखा है, फ्रेगमेंटेशन यहाँ से भी कैसे हो जाएगा, देखो आप सिग्मा एंटीबॉन्डिंग CCl कहाँ लाई कर रहा होगा, ये जो आपका ये वाला बॉन्ड है इसके क्या लाई कर रहा है पैरेलल, ये इंटरेक्ट करेगा, और यहाँ पे आपका क्या OH जब आपका क्या कर रहा है ये प्रोटॉन निकाल के O नेगेटिव ये डोनेट करके, ये भी आपका फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा, सही है, ठीक है, ये थोड़ा सा फ्लिपिंग करा के बना दिया है इन्होंने, सही है, ठीक तो है, कोई दिक्कत नहीं है ना, ये ऊपर रहता या नीचे रहता तो भी करा देता, कहीं पे भी रहता तो भी OH की पोजीशन कुछ भी रहती तो भी इनिशिएट हो जाती फ्रेगमेंटेशन रिएक्शन। जैसे जैसे आप एग्जांपल करेंगे क्लैरिटी आएगी, अभी इनिशियली समझना थोड़ा सा टफ लगेगा, जैसे जैसे एग्जांपल करेंगे आप तब से तैसे क्लैरिटी आएगी, ये आप बाद में करिएगा या करेंगे अभी, देखो इसकी हिस्ट्री बड़ी इंटरेस्टिंग है इतिहास के बारे में हम बात नहीं करते हैं, यहाँ पे एक मॉलिक्यूल लिया है इन्होंने, जिस मॉलिक्यूल को क्या कर रहे हैं 180 डिग्री पे ट्रीट कर रहे हैं, 180 डिग्री पे, 180 डिग्री बहुत ज्यादा टेम्परेचर होता है, जहां पे हाइड्रोक्साइड आयन लिविंग ग्रुप की तरह निकल रहा है, यहाँ कार्बोकैटायन मतलब क्या हुआ, अभी ये सब रिसेंट का काम है, ज्यादा दिन का काम नहीं है, इसलिए लिखा है अर्ली फ्रेगमेंटेशन ऑफ कार्बोकैटायन ऑब्जर्व, कार्बोकैटायन के फ्रेगमेंटेशन, कार्बोकैटायन बना उसके थ्रू फ्रेगमेंटेशन पाया गया, जैसे दिस इज द स्कीम 1 केस फर्स्ट है, ऐसे ही कुछ केसेस हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा, देखो ये क्वेश्चन जो नहीं देखा है उससे बनने बनने वाला है नहीं, तो जब हाई टेम्परेचर पे आप ट्रीट कर रहे हो तो हाइड्रोक्साइड आयन गुड लिविंग ग्रुप की तरफ बाहर निकल जा रहा है, यहाँ लिविंग ग्रुप का बहुत बड़ा रोल नहीं रहता है, कारण चेंज इन एंट्रोपी इतनी ज्यादा होती है कि रिएक्शंस में एनर्जी इतनी ज्यादा रिलीज होती है कि हाइड्रोक्साइड आयन फ्लोराइड आयन को भी ये बाहर कर देगा, आप देखोगे, ठीक है, तो हाइड्रोक्साइड आयन जब बाहर हो रहा है तो देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ ट्रू कार्बोकैटायन, ओके, जब ट्रू कार्बोकैटायन बन रहा है कुछ ऐसा, ये कार्बोकैटायन बना, कहीं से भी हम क्या करा दें 1-2 माइग्रेशन, जैसे इसका क्या करा दिया 1-2 माइग्रेशन, क्यों करा रहे हैं, क्योंकि ये जो कार्बोकैटायन है दिस कार्बोकैटायन इज सेकेंडरी कार्बोकैटायन, है ना, क्या है ये सेकेंडरी कार्बोकैटायन, और जब सेकेंडरी कार्बोकैटायन का माइग्रेशन आप करा रहे हो तो किसका फॉर्मेशन कर रहे हो आप टर्शियरी कार्बोकैटायन का, लेस स्टेबल से क्या कर रहे हो आप मोर स्टेबल कार्बोकैटायन बना रहे हो, अब आपने कोई एक्सटर्नल न्यूक्लियोफाइल नहीं लिया है और रिएक्शन आप हाई टेम्परेचर पे करा रहे हो तो इतनी एनर्जी है कि कार्बन कार्बन बॉन्ड ब्रेक कर जाए, देखो जैसे ही टर्शियरी कार्बोकैटायन बना, ठीक है, तो टर्शियरी कार्बोकैटायन बनने के बाद ध्यान दीजिएगा, टर्शियरी कार्बोकैटायन बनने के बाद क्या है कि यहाँ पे क्या जनरेट होगा पी ऑर्बिटल, ये क्या करेगा पी ऑर्बिटल के 2 फेस हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं, इसके क्या कोई ना कोई एक बॉन्ड, इसका ये वाला जो बॉन्ड है ये पैरेलल लाई कर रहा होगा, जैसे ये इंटरेक्ट किया देयर इज फॉर्मेशन ऑफ व्हाट टर्शियरी कार्बोकैटायन, फिर CH3 और आपका क्या CH3, और साथ ही साथ क्या बन गया अल्कीन, इनके बीच में क्या डबल बॉन्ड का क्या हो गया फॉर्मेशन, अब हाई टेम्परेचर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, यहां से कोई एक H पॉजिटिव बाहर निकल के क्या कर सकता है आपका देयर इज एलिमिनेशन ऑफ H पॉजिटिव, फॉर्मेशन ऑफ व्हाट अल्कीन मॉलिक्यूल, तो फाइनली जब आप इसे हायर टेम्परेचर पे ट्रीट कर रहे हो तो आप 2 मॉलिक्यूल बना रहे हो प्लस ये वाला और ये वाला, कौन सी मैकेनिज्म के थ्रू फ्रेगमेंटेशन मैकेनिज्म के थ्रू, ठीक है, ऐसे एग्जांपल्स आपको मिलेंगे, वो बात करेंगे ऐसे एग्जांपल्स के बारे में, तो ये पहला है कि कार्बोकैटायन के केस में कैसे फ्रेगमेंटेशन रिएक्शन हो रही है या क्या रिस्पॉन्सिबल है चीजें, ठीक है, नोट डाउन कीजिए, देन वी मूव ऑन नेक्स्ट केसेस,
इसमें 4-5 केसेस है, वो आप देख लो, फिर उसके बाद हम लोग इनके सेपरेट एग्जांपल्स करेंगे जिनसे रिलेटेड आगे चल के आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। ठीक है, वही 4-5 केसेस हैं, उन्हीं को आपको फोकस करना है। चले, सही है। ये कौन सी रिएक्शन हो रही है आपको पता है? ये दिस इज एंड इवन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है? इवन रिएक्शन। कार्बोकैटायन से अल्कीन बन रहा है ना, दिस इज एन इवन रिएक्शन। ठीक है, नेक्स्ट। हाँ देखो, आइए, अब अभी तक आप क्या करा रहे थे? 1,2 डायॉल का रिएक्शन करा रहे थे। जब आप 1,2 डायॉल का रिएक्शन करा रहे थे, कीटोन बना रहे थे। जब आप 1,2 डायॉल देख रहे थे, 1,2 पोजीशन पे जब आप डायॉल देख रहे थे, जब उसका आप H पॉजिटिव से ट्रीटमेंट कर रहे थे, तो पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट हो रहा था, याद है? जब आप 1,2 डायॉल का H पॉजिटिव के साथ ट्रीटमेंट कर रहे थे, तो पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट हो रहा था। यहाँ पे आपके पास क्या है? 1,3 डायॉल। मैकेनिज्म वैसे ही होगी। सबसे पहले क्या करेगा? ऑक्सीजन का लोन पेयर H पॉजिटिव से इंट्रैक्ट करेगा। अब ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर हैं, मतलब 2 ऑक्सीजन है, दोनों में से कौन सा इंट्रैक्ट करेगा? अगर ये इंट्रैक्ट करता है तो वाटर मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन होकर जो कार्बोकैटायन बनेगा, स्टेबलाइज्ड बाय 2 फिनाइल रिंग। अगर ये इंट्रैक्ट करता है, ध्यान दो आप, यहां से अगर ये वाला इंट्रैक्ट किया, तो इस पोजीशन से हमने अगर H2O मॉलिक्यूल का एलिमिनेशन किया, तो आपके पास जो कार्बोकैटायन बनेगा क्या? ये OH, और यहाँ क्या? PH, और क्या? PH। ठीक है, इस केस में जो कार्बोकैटायन बनेगा वो क्या? ET और ET। अब दोनों कार्बोकैटायन की रिलेटिव स्टेबिलिटी के बारे में बात करें, तो ये जो कार्बोकैटायन है आपका क्या है? दिस इज द मोर स्टेबल, है कि नहीं? समझ रहे हैं? जबकि इसके बारे में बात करें तो ये कंपैरेटिवली इससे क्या है? लेस स्टेबल। तो देखो, बेंजाइलिक नहीं है, वो डबल बेंजाइलिक है, इस बात का भी ध्यान देना है। आप 2 फिनाइल है, 1 फिनाइल नहीं है। तो सबसे पहले इसका प्रोटोनेशन होके क्या हो जाए? ये चीज। अब वहां पे 1,2 अरेंजमेंट करा रहे थे, 1,2 शिफ्ट करा रहे थे आप, यहाँ पे क्या हो जाएगा? फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा, क्योंकि यहाँ 1,3 शिफ्ट तो होगा नहीं, है कि नहीं? तो जब ये सिचुएशंस बनी, देयर इज अ क्रिएशन ऑफ कार्बोकैटायन, मींस देयर इज अ क्रिएशन ऑफ पी ऑर्बिटल। ये जो बॉन्ड है एडजेसेंट पोजीशन का, आप अगर ऐसे दिखाओ तो ज्यादा अच्छा है, कुछ ऐसे दिखाएं हम। ठीक है, यहाँ पे पीएच दिखाएं। ये जो बॉन्ड है आपका, ये अब देखो इसके 2 फेस हैं, 2 फेस में से तो ये आराम से इंटरेक्ट कर सकता है। जैसे ये अगर इंटरेक्ट किया तो यहाँ डिफिशियंसी क्रिएट हुई, लोन पेयर क्या करेगा? इसे स्टेबलाइज कर देगा। या पी ऑर्बिटल क्या कर रहा है? ये सिग्मा सीसी को इंट्रैक्ट कर रहा है, पुल कर रहा है अपनी तरफ। लोन पेयर क्या कर रहा है? पुश कर रहा है, जिसके कॉन्सिक्वेंस में यहाँ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, यहाँ कार्बन ऑक्सीजन डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन हो जा रहा है। फाइनली आप H पॉजिटिव निकाल के ये मॉलिक्यूल और ये मॉलिक्यूल आप बना ले रहे हो। एक मॉलिक्यूल से 3 मॉलिक्यूल कन्वर्ट हो जा रहे हैं। ये क्या है? 1,3 डायॉल। 1,3 डायॉल का अगर H पॉजिटिव के साथ ट्रीटमेंट करेंगे तो देयर इज अ चांस ऑफ फ्रेगमेंटेशन रिएक्शन। ठीक है, 1,2 डायॉल का ट्रीट करेंगे तो देयर इज अ चांस ऑफ रिएक्शन प्रोसीड बाय पिनाकोलोन रीअरेंजमेंट। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। सही है, ऐसे भी मॉलिक्यूल्स आपको मिलेंगे 1,3 डायॉल। ठीक है, सही है, नोट डाउन करो। ये बहुत इंपॉर्टेंट केसेस हैं भाई, ये ध्यान रखिएगा आप लोग। अगर आप पढ़े नहीं हैं तो आपसे क्वेश्चन नहीं बनेगा। सही है, यहाँ कंफर्म है? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? क्लैरिटी है? ओके, नेक्स्ट की तरफ चले। Move on next. This is the fragmentation of carbocation into olefin and ketone. There is also formation of carbocation, but source of electron क्या है आपका? एक बॉन्ड डिस्टेंस पे है। अगला ये देखो, आप पढ़ोगे स्कैन-मोजर फ्रेगमेंटेशन रिएक्शन। ये सबसे जबरदस्त काम था। स्कैन-मोजर फ्रेगमेंटेशन के बारे में बात कर रहे हैं। देखो, स्कैन-मोजर में आपने क्या किया? एक तरह से आपकी एक नेम्ड रिएक्शन भी है। ठीक है, यहाँ पे क्या कर रखा है कि बहुत ध्यान से समझिएगा आप। ये जो मॉलिक्यूल है इसको हम देखिए एक मतलब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से ट्रीट कर रहे हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का मतलब क्या है कि मेटल मैग्नीशियम बॉन्ड है, देयर इज अ क्रिएशन ऑफ डेल नेगेटिव। ठीक है, ये कैसा बिहेव करेगा? मिथाइल इलेक्ट्रॉन रिच की तरह। ठीक है, छोटा है, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव कर सकता है, बेस की तरह भी बिहेव कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा। बेसिक कैरेक्टर इसके पास कम होगा, बड़ा रहता तो आता। ग्रिग्नार्ड पढ़ोगे तो आपको आइडिया पूरा लग जाएगा। इसी मॉलिक्यूल को हम एक बार ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से ट्रीट कर रहे हैं, एक बार किससे ट्रीट कर रहे हैं? KOH से। तो पहले ग्रिग्नार्ड की मैकेनिज्म का डिस्कशन कर लेते हैं। अब ये डेल नेगेटिव है तो ये यहाँ भी अटैक कर सकता है। दिस इज द OMS, आपको पता है OMS इज एन गुड लिविंग ग्रुप मेसाइलेट। ठीक है, इसका सिग्मा एंटीबॉन्डिंग लाई कर रहा है होगा। ये इलेक्ट्रॉन कहाँ दे सकता है? सिग्मा एंटीबॉन्डिंग CO में। साथ ही साथ यहाँ क्या है? कार्बोनिल कार्बन, जिसका क्या लाई कर रहा होगा? पाई एंटीबॉन्डिंग CO। तो ये पाई एंटीबॉन्डिंग CO में भी इंटरेक्ट कर सकता है। तो अब आपको रिलेटिव एनर्जी के बारे में पता है कि जैसे आपका कोई क्या है? न्यूक्लियोफाइल आप ले रहे हो,
न्यूक्लियोफाइल अपना हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल यूज कर रहा है, तो सबसे लोअर एनर्जी का कौन होगा? पाई एंटी बॉन्डिंग सीओ इन कंपैरिजन टू व्हाट? सिग्मा एंटी बॉन्डिंग सीओ के। तो इस पाथ की जो काइनेटिक होगी, क्या होगी? काइनेटिक। काइनेटिक क्या होगी? फास्ट, है ना? और इसकी बेसिकली क्या होगी? स्लो, क्योंकि जो एनर्जी गैप है वो क्या है? हाई, ज्यादा। दिस इज द हाईएस्ट ऑक्युपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, while these two are the lowest unoccupied molecular orbital. तो न्यूक्लियोफाइल एक बार हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज कर रहे हैं, एक बार आप हाइड्रोक्साइड आयन यूज कर रहे हो। आओ देखो, समझना बहुत ध्यान से। अगर यहाँ पे डायरेक्ट सिग्मा एंटी बॉन्डिंग सीओ में इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो कौन सी मैकेनिज्म होगी आपकी? SN2। और अगर जनरली आपका पाई एंटी बॉन्डिंग में सीओ में दे रहा है तो कौन सी है? न्यूक्लियोफिलिक एडिशन टू कार्बोनिल कार्बन। न्यूक्लियोफिलिक फिलिक एडिशन, एडिशन टू कार्बोनिल कार्बन, है ना? पढ़ चुके हो आप कार्बोनिल कार्बन, जो क्या होगी? फास्ट। जैसे ही न्यूक्लियोफिलिक एडिशन हुआ, देयर इज अ क्रिएशन ऑफ टेट्राहेड्रल रिएक्शन इंटरमीडिएट, ठीक है? जिस टेट्राहेड्रल रिएक्शन इंटरमीडिएट की स्टेबिलिटी कम होती है, ये जब बना तो ये क्या बना? दिस इज एन टेट्राहेड्रल रिएक्शन इंटरमीडिएट, है कि नहीं? रिएक्शन इंटरमीडिएट जो आपका क्या है? पोलर और क्या है? लेस स्टेबल, स्टेबलाइज्ड होना चाहेगा। अब देखिए, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, ये कीटोन है, कीटोन के ऊपर लिविंग ग्रुप नहीं होता, लेकिन यहाँ लिविंग ग्रुप है। कैसे? जैसे ही ये बना, यहाँ पे पोलैरिटी क्रिएट हुई, ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन कार्बन पे देना चाहेगा, बाहर कोई निकल नहीं रहा होगा, लेकिन ये बॉन्ड जो है ये किसके साथ इंटरेक्ट कर रहा होगा? ये वाला सिग्मा एंटी बॉन्डिंग सीओ के साथ। जब सिग्मा एंटी बॉन्डिंग सीओ के साथ इंटरेक्ट कर रहा होगा तो क्या होगा? देयर इज अ क्रिएशन ऑफ पोलैरिटी ऑन दिस कार्बन। इसने क्या किया? इसी सिग्मा एंटी बॉन्डिंग सीसी में इलेक्ट्रॉन डोनेट किया, ये बॉन्ड ब्रेक, और ब्रेक होके फाइनली आपका क्या बन गया? ये प्रोडक्ट। जो टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट है वो स्टेबलाइज्ड भी हो गया, पोलैरिटी रिड्यूस्ड भी हो गई, और उसके रिस्पेक्ट में क्या हुआ कि ये मॉलिक्यूल टूट गया। देयर इज अ फ्रेगमेंटेशन ऑफ दिस मॉलिक्यूल टू कन्वर्ट इनटू दिस वन। एक से एक ही बन रहा है। फिर एक इक्विवेलेंट और यूज कर रहे हैं, ये MEMGI, ठीक है? तो ये तो फाइनली एडिशन रिएक्शन फॉलोड बाय वर्कअप हो जा रहा है, कीटोन पे एडिशन फॉलोड बाय वर्कअप, ठीक है? अल्कोहल बना ले रहे हैं, सही है? वैसा ही काम कुछ KOH कर रहा है। अब KOH के बारे में आप जानते हैं कि ये बेस की तरह भी बिहेव कर सकता है या न्यूक्लियोफाइल की तरह भी, क्योंकि साइज इसकी क्या है? छोटी। अब आपको पता है कि इसके लिए भी वही दो रास्ते हैं, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग सीओ में जा सकता है, पाई एंटी बॉन्डिंग में जा सकता है, या प्रोटॉन निकाल ले। प्रोटॉन यहाँ तो है नहीं, बीटा हाइड्रोजन तो है नहीं लिविंग ग्रुप के रिस्पेक्ट में, क्योंकि वहां पे क्या प्रेजेंट है? मिथाइल, है ना? तो ये सबसे फास्ट काइनेटिक पाथ ही फॉलो करेगा, जैसे ये जा रहा है वैसे ये जाके आपका क्या बना ले? यहाँ पे बस OH जुड़ जाएगा न्यूक्लियोफाइल की जगह पे, मतलब ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? कार्बन। दिस इज द स्कैन मोजर फ्रेगमेंटेशन। समझ रहे हो? हाँ, आया समझ में? ठीक है, ये चीजें नोट डाउन करो आप इसको। आया समझ में? सारा पाथ कैसे कैसे क्यों रिएक्शन हो रही है, कहीं पे हो रही है, इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? है? प्रैक्टिस आज की जितने भी कॉन्सेप्ट रहेंगे उनके प्रैक्टिस करके आना, तब कल की क्लास के क्वेश्चन समझ में आएंगे। ये टाइप्स लिखवा रहा हूं मैं आपको, इसलिए लिखवा रहा हूं ताकि आप पहचान सको कि यहाँ कौन सी रिएक्शन हो सकती है। एक तरह से जैसे आप नेम्ड रिएक्शन नहीं पढ़ते हो, वैसे ही ये आपको सारी स्कीम दिखा दे रहा हूँ कि देखो ऐसे ऐसे मॉलिक्यूल में ऐसे ऐसे फ्रेगमेंटेशन होती है, ठीक है? जिनमें से ही, इनमें से ही कोई एक आपको मिलेगा, ज्यादातर आप इनमें से किसी एक को ही पढ़ रहे होंगे। ओके, नाउ वी आर मूविंग ऑन नेक्स्ट स्कीम, दैट इज स्कीम 4। स्किन मोजर फ्रेगमेंटेशन आप पढ़ेंगे, और भी मॉलिक्यूल्स के ऊपर इसके एप्लीकेशंस को पढ़ेंगे, इनका बहुत अतुलनीय काम है। ठीक है, देखो ये बीटा ब्रोमो एसिड यूज कर रहे हैं, बीटा ब्रोमो, बीटा एसिड के बीटा पोजीशन पे ब्रोमीन लगा हुआ है, कुछ नहीं है, ये एलिमिनेशन रिएक्शन है। नॉर्मली देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ, हर केसेस में आप देखेंगे तो फॉर्मेशन ऑफ क्या, जनरली आप देखो कार्बन कार्बन बॉन्ड के ब्रेक होने से अल्कीन बन रहा है, तो मतलब ये एक मेथड है अल्कीन को सिंथेसाइज करने का। अभी तक आपने E1 E2 E1 CB EI रिएक्शन पढ़ा था, और फिर आपने क्या पढ़ा? आपने विटिक रिएक्शन पढ़ लिया, ठीक है? तो ये भी ये उन्हीं में से एक मेथड है अल्कीन बनाने का, एक विधि है। आपने और क्या पढ़ लिया? EI पढ़ लिया, ये पढ़ लिया, विटिक पढ़ा, विटिक में 3 केसेस पढ़ डाली। उसके बाद आपने बीच में और कौन से रिएक्शन पढ़े थे? वो ब्रोमीन वाले एक पढ़े थे, और मेटल इनिशिएटेड वाले पढ़ डाले थे, सिलिकॉन बेस्ड कौन सी रिएक्शन है? पीटरसन ओलिफिनेशन। ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन में से एक है। यहाँ पे क्या यूज कर रहे हो आप? बीटा ब्रोमो एसिड, कुछ नहीं है, लड्डू चीज है ये, ऐसा इसमें कुछ है ही नहीं। NaHCO3 है, इसका नाम जानते हैं आप? NaHCO3 का घर में इस्तेमाल बताइए क्या है? हाँ, किचन में इसका यूज क्या है? यही है ना, C डबल बॉन्ड O, और क्या? OH, और क्या आपका O नेगेटिव, और क्या? Na पॉजिटिव। ये कैसा बिहेव करेगा? 2p का है, बिहेव एज व्हाट? वीक बेस। बोलो भाई, वीक बेस,
एसिडिक प्रोटॉन को इंटरेक्ट करेगा। सबसे पहले क्या कर लेगा, एसिडिक प्रोटॉन लेके कार्बोक्सिलेट आयन बना लेगा। अब ये कार्बोक्सिलेट आयन स्टेबलाइज्ड होना चाहेगा, एक तरह से डीकार्बोक्सिलेशन रिएक्शन है ये कार्बोक्सिलेट आयन आपका क्या होना चाहेगा, स्टेबलाइज्ड होना चाहेगा। जैसे आप देख सकते हो क्या होगा, यहाँ पे देखोगे ये बॉन्ड, ये इलेक्ट्रॉन इधर आया, दैट मूव टुवर्ड हियर, फिर ये वापस आएगा, दिस इज द एन इलेक्ट्रॉन रिच बॉन्ड। सिग्मा एंटी बॉन्डिंग सीबीआर के बारे में बात करें तो क्या लाई कर रहा है, इसके सिन में ही लाई कर रहा है। ये क्या करेगा, इसके साथ इंट्रैक्ट, ब्रोमीन क्या हो जाएगा बाहर, एक अल्कीन बनेगी जिसमें आपका ब्रोमीन ऊपर है और पीएच ऊपर है, दोनों की स्टीरियोकेमिस्ट्री क्या होगी, सेम। प्लस आपका बाहर क्या निकल रहा होगा, CO2, प्लस आपका क्या बाहर निकल रहा होगा, Br नेगेटिव, और साथ साथ पहले ही आपका क्या है, ये इसके साथ रिएक्शन करके क्या बना ले रहा है, ये एसिड है ना। और इस एसिड का जो Na वाला पोर्शन है वो किसके साथ जाकर जुड़ जाएगा, इसके साथ, दिस इज द Na पॉजिटिव, दिस इज आल्सो फ्रेगमेंटेशन रिएक्शन, बीटा ब्रोमो एसिड। जैसे इसका एक एग्जांपल आप देख सकते हो क्या, कि आपने कोई एक साइक्लिक मॉलिक्यूल लिया, सही है, जैसे हमने क्या ले लिया, साइक्लोहेक्सेन, ध्यान दीजिए यहाँ पे साइक्लोहेक्सेन में क्या लगा दिया मैंने, यहाँ ब्रोमीन लगा दिया, और यहाँ क्या लगा दिया, CO2H, और यहाँ पे भी क्या लगा दिया आपने, CO2H। इस मॉलिक्यूल को भी अगर मैं ट्रीट कर दूं किसके साथ, किसी वीक बेस के साथ, तो वो क्या करेगा, कहीं से भी प्रोटॉन निकाल सकता है। लेकिन आपको पता है कि अगर ये कार्ब अनायन में कन्वर्ट हुआ तो ये ब्रोमीन ऊपर लाई कर रहा है ना, इसका एंटी बॉन्डिंग क्या है, नीचे डाउन, ये इस सिग्मा सीसी के क्या लाई कर रहा होगा, सिन। ठीक है, तो यहाँ पे भी बिल्कुल वैसा ही डीकार्बोक्सिलेशन होके आपका कैसा प्रोडक्ट बन जाएगा, ये चीज, यहाँ पे क्या, CO2 नेगेटिव, ठीक है, प्लस बाहर क्या निकल रहा है आपका, CO2 प्लस Br नेगेटिव, प्लस जो भी आपका बेस होगा वो इसके साथ ये बना ले। दिस इज आल्सो एन एलिमिनेशन रिएक्शन, या आप कह सकते हो क्या, फॉर्मेशन ऑफ अल्कीन विदाउट इन्वॉल्वमेंट ऑफ कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड, ऐसी केसेस हमने पढ़ी थी ना, वैसी ही रिएक्शन है? समझ रहे हो कि नहीं बोलो भाई, ठीक है, दिस इज द स्कीम 4, ऐसी रिएक्शंस मिलेंगी। ये ऐसी रिएक्शन आपसे एग्जाम में पूछी भी है, यही वाली, सेम यही। तो देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, कि जो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है और जो सिंक ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो दोनों आपस में एंटी हैं। जो लिविंग ग्रुप है और जो दे रहा है, दोनों आपस में क्या है, एंटी, तभी उनके मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, जो इंटरेक्टिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं वो इंटरेक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पे आप लिख लेना, दिस इज व्हाट, सिग्मा एंटी बॉन्डिंग CBr, जो कैसा बिहेव कर रहा होगा, सिंक ऑफ इलेक्ट्रॉन की तरह, और ये कैसा बिहेव कर रहा है, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की तरह, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन की तरह। और ये बेचारा बॉन्ड क्या हो रहा है, ब्रेक। ठीक है, मतलब या ये क्या कर रहा है, पुश कर रहा है, किसे, सिग्मा सीसी को, और ये क्या कर रहा है, पुल कर रहा है, किसे, सिग्मा सीसी को। क्लैरिटी है? नेक्स्ट चले, एक कौन है जो आ रहा है और जा रहा है, आने जाने से कुछ नहीं होगा भाई, रुकने से होगा जो होना है। ये क्लास तो आपने पढ़ी रखी है, ये तो हमने देख लिया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि नहीं। इसमें क्या कर रहे हो आप, ये तो पढ़ लिया शुरू में ही, इस वाली स्कीम के बारे में स्टडी शुरू में ही कर रखा है। बेस आप यूज कर रहे हो, तो बेस सबसे पहले कैसा बिहेव करेगा, देखो ये बेस और न्यूक्लियोफाइल दोनों की तरह बिहेव कर सकता है, KOH, बट न्यूक्लियोफाइल की तरह अगर बिहेव करेगा तो ब्रोमीन को निकाल के क्या कर रहा होगा, देखो अगर अब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे देगा, मींस क्या, OH और OS, दिस इज एन काइनेटिक प्रोडक्ट, प्लस बाहर आपका क्या निकल रहा होगा, KBr, ये एक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन दे रहा होगा। लेकिन उससे बढ़िया तो करेगा क्या, प्रोटॉन निकाल लेगा -H2O के फॉर्म में बाहर, और यहाँ पे क्या जुड़ जाएगा आपका K पॉजिटिव। अब आपने क्या कर दिया, ऑक्सीजन के ऊपर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ा दी, ठीक है, मतलब इसके धक्का देने की कैपेसिटी को आपने इंक्रीज कर दिया, और यहाँ क्या लाई कर रहा होगा, ब्रोमीन। तो अब आपको पता है कि ब्रोमीन का एंटी बॉन्डिंग कहाँ लाई कर रहा होगा, कुछ इस तरह, जो इसके क्या है, पैरेलल, इसने दिया, ये लिया बाहर, जिसके कॉन्सिक्वेंस में आपके पास क्या बन गया, ध्यान दो आप, इनके बीच में डबल बॉन्ड, यहाँ पे आपके पास 2 H2 है ना, तो क्या बन गया, एल्डिहाइड मॉलिक्यूल, ये किसमें कन्वर्ट हो गया, अल्कीन में, बाकी Br नेगेटिव क्या हो गया बाहर, 3 मॉलिक्यूल बन गए। ठीक है, दिस इज द फ्रेगमेंटेशन, दिस इज स्कीम 5, सही है, कंफर्म, सही है। दिस इज स्कीम 6, पढ़ चुके हो आप ये भी, इसमें तो कुछ है नहीं। ठीक है, क्या यूज कर रहे हैं ये, सोडियम और जिंक यूज कर रहे हैं, सोडियम या जिंक की प्रेजेंस में ये रिएक्शन हो रही है। ऐसे होगी नहीं ये, पहले इसका क्या बनाओ आप, चेयर कॉन्फॉर्मेशन, एक स्टेबल चेयर कॉन्फॉर्मेशन बनाओ, ये चीज ये एक स्टेबल चेयर कॉन्फॉर्मेशन बना लो आप। ठीक है,
ब्रोमीन को क्या रखना है आपको, एबव द प्लेन रखना है। 1-2 पोजीशन पे हो सकता है, दे आर 1-4 पोजीशन। एबव द प्लेन इक्वेटोरियल रखना है। इस पे मैं ब्रोमीन रख दूं इक्वेटोरियल, और इस पे मैं क्या रख दूं, ब्रोमीन इक्वेटोरियल। सही है, दोनों क्या है 1-4 पोजीशन पे क्या इक्वेटोरियल इक्वेटोरियल। दोनों मेटल की प्रेजेंस में मैकेनिज्म अलग अलग होगी। जिंक के साथ ऑर्गेनोमेटलिक केमिस्ट्री रिएक्शन बनती है, सोडियम के साथ डायरेक्ट हो जाता है। देखो होता क्या है, ध्यान देना आप, जब आप जिंक यूज करोगे ना, जिंक मेटल, तो जिंक पहले आपका जाएगा एक ऑर्गेनोमेटलिक में रिएक्शन आप पढ़ोगे क्या, ऑक्सीडेटिव एडिशन, ऑक्सीडेटिव एडिशन जाएगा किसी भी कार्बन ब्रोमीन बॉन्ड में इंसर्ट होके, यहाँ पे जिंक का जो ऑक्सीडेशन स्टेट है क्या है, 0। ये पढ़ेंगे हम ऑर्गेनोमेटलिक में। तो पहले क्या करेगा, ऑक्सीडेटिव एडिशन रिएक्शन या इंसर्शन रिएक्शन देके क्या बना लेगा, ये Zn और Br के बीच में ये इंसर्ट हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ब्रोमीन। अब हम जानते हैं, क्या जानते हैं कि जाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ कार्बन इज ग्रेटर देन इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ जिंक। जिंक एक मेटल है, कार्बन क्या है आपका, नॉन मेटल। ठीक है, तो ये बॉन्ड आपका क्या हो गया, इस बॉन्ड के बारे में अगर हम बात करेंगे तो इस बॉन्ड की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसकी तरफ लाई करेगी, कार्बन की तरफ। ये बॉन्ड बेसिकली आपका क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन रिच। जब ये इलेक्ट्रॉन रिच हो गया तो ध्यान दीजिए, यहाँ पे ब्रोमीन लाई कर रहा है, इसका एंटी बॉन्डिंग लाई कर रहा होगा, है कि नहीं। ये 1-3 हो गया भाई, ये 1-4 होना चाहिए ना, बता भी नहीं रहे हो आप, 1-4 होना चाहिए ना ये चीज। हाँ, यहाँ पे क्या है आपका Zn और क्या Br, ये एबव द प्लेन लाई कर रहा है। सही है, कंफर्म। ध्यान देना, होता क्या है कि ये जो बॉन्ड आपका है, ये वाला, ये क्या करेगा, इसके साथ इंटरेक्ट करेगा। इस पोजीशन पे क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की कमी। ठीक है, यहाँ पे आपकी क्या हो रही होगी, इलेक्ट्रॉन की कमी। देखो इल्ड के बारे में इन्होंने बात किया है, बेसिकली अगर इसको हम एबव द बिलो द प्लेन कराएंगे तो जो रेट ऑफ रिएक्शन होगी वो और फास्ट होगी इन कंपैरिजन टू एबव द प्लेन के। बट मोस्ट इंपॉर्टेंट है इनका इंट्रैक्शन, ये दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, पैरेलल लाई कर रहे हैं। यहाँ इलेक्ट्रॉन की जो कमी हुई वो किससे सेटिस्फाइड हो जाए, इससे। तो फाइनली आपके पास कैसा मॉलिक्यूल बन रहा होगा, ध्यान दीजिएगा, ये चीज ये चीज ये चीज। ठीक है, यहाँ पे ये ब्रोमीन वाला बॉन्ड क्या हो रहा होगा, टूट रहा होगा। ट्रांजिशन स्टेट से बना के दिखा दें, ये डबल बॉन्ड है ही, ये वाला बॉन्ड आपका क्या हो रहा होगा, टूट रहा होगा। ठीक है, और ये बॉन्ड पड़ा ही रहेगा, ये बॉन्ड आपका क्या होगा, टूट रहा होगा, Zn Br। ठीक है, और इनके बीच में क्या होगा, डबल बॉन्ड बनेगा। उसी तरीके से आपका क्या होगा, इसके बीच में डबल बॉन्ड बनेगा। ठीक है, तो हम ऐसे दिखा दें, यहाँ पे क्या है ब्रेकिंग, यहाँ पे क्या है मेकिंग, यहाँ पे क्या है आपकी ब्रेकिंग, और यहाँ पे आपकी क्या है मेकिंग, फिर क्या है ब्रेकिंग। जो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ठीक है, उसके रेस्पेक्ट में आप काउंट भी कर सकते हो। तो देखो उसके कॉन्सिक्वेंस में आपके पास क्या बना, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड। जब आप Na यूज करते हो ना, Na जब यूज करोगे, सोडियम मेटल जब आप यूज करोगे, यहां दिखाओ आप, सोडियम क्या करेगा, सोडियम मेटल डायरेक्ट जो है इलेक्ट्रॉन ब्रोमीन के डी ऑर्बिटल में देगा, वो रिपेल होगा, ऐसे ये मैकेनिज्म प्रोसीड हो जाएगा। ठीक है, समझ रहे हैं ये चीज। अब सोचो ये जो कंफर्मेशन है आपका, ये वाला, इस वाले में और फास्ट होगी रिएक्शन आपकी। सही है, क्योंकि इसमें क्या एक एबव द प्लेन एक बिलो द प्लेन लाई कर रहा होगा। इसके केस में हम ऐसा कंफर्मेशन बना सकते हैं ना, ये क्या यहां ब्रोमीन कर दे और यहां ब्रोमीन कर दे, तो क्या हो जाएगा, जो इंट्रैक्शन होगा ये यहां पे इसके साथ इंटरेक्ट कर रहा होगा, ये यहां पे, ये चीज वैसे ही मैकेनिज्म के साथ। स्कीम 6, 7 के बारे में बात करते हैं। 7 कुछ नहीं है, 7 आप लोगों ने पढ़ रखा है, बस हम क्या कर रहे हैं, अभी बीटा ब्रोमो एसिड यूज किया था, अब यहाँ पे बीटा ब्रोमो कीटोन यूज कर रहे हो आप। बीटा ब्रोमो कीटोन के साथ भी आपका बिल्कुल वैसा ही है। देखिए ये बेस की तरह बिहेव कर सकता है, बेस की तरह बिहेव अगर करना होगा तो यहाँ से पे प्रोटॉन है ही नहीं एसिडिक, और जब यहाँ एसिडिक प्रोटॉन नहीं है तो ना ही यहाँ पे बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन हो सकता है। बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन तो होगा नहीं, बिकॉज प्रोटॉन ही नहीं है। उस केस में ये क्या करेगा, न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक कर लेगा। सेम कॉन्सेप्ट प्रीवियस वन वाले की तरह बात करेंगे। सिग्मा एंटी बॉन्डिंग सीबीआर में देगा तो कौन सी रिएक्शन, SN2। पाई एंटी बॉन्डिंग CO में देगा तो कौन सी रिएक्शन, कार्बोनिल पे एडिशन रिएक्शन, जो क्या होगी फास्ट। ये स्टेप जो होगी आपकी क्या होगी, फास्ट, क्योंकि जो एक्सेप्टर ऑर्बिटल उसकी एनर्जी क्या है, लोअर, काइनेटिक फास्ट। देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ टेट्राहेड्रल इंटरमीडिएट, जो क्या है पोलर, स्टेबलाइज्ड होना चाहेगा, जैसे आपका वहां पे हो रहा था वैसे यहाँ पे भी। यहाँ पे क्या एंटी बॉन्डिंग Br लाई कर रहा होगा, ये बॉन्ड जो है सिन में लाई कर रहा है, इधर इंट्रैक्ट, ये बाहर, इनके और इनके बीच में क्या बन गया आपका, ब्रोमीन आपका क्या हो गया बाहर। इस पोजीशन पे क्या आपका बना, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड,
ये मॉलिक्यूल प्लस किस में कन्वर्ट हो गया, एसिड में। ठीक है, तो ये आपका बीटा ब्रोमो एसिड के साथ जो था, कैसे पहले एसिडिक प्रोटॉन निकाल रहा था, वहां पे वीक बेस यूज कर रहे थे क्योंकि वो हाईली एसिडिक है, डीकार्बोक्सिलेशन के थ्रू फ्रेगमेंटेशन हो रहा था, यहाँ पे एडिशन के थ्रू। जैसा आपका स्किन मोजर फ्रेगमेंटेशन था, बिल्कुल वैसा ही है ये भी। स्किन मोजर में जो लिविंग ग्रुप है OMS है, यहाँ पे लिविंग ग्रुप जो है वो हैलो कंपाउंड है। सही है। स्कीम 7 7 क्वेश्चन तो आपके ऐसे ही ऐसे हो गए स्कीम पढ़ते वक्त ही। 8वीं के बारे में बात करते हैं। वही हाल है, बीटा अमीनो एल्डिहाइड है, सेम मैकेनिज्म से जा रहा होगा, कुछ नहीं है। अमीन ग्रुप आपने ले रखा, हाइड्रोक्साइड आयन क्या करेगा यहाँ पे, एडिशन रिएक्शन देके आपका क्या बना रहा होगा, NMe3। इसके ऊपर क्या, पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे जो भी आपका लगा है NPR, ठीक है, और यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, O नेगेटिव, और आपका क्या OH, एक H है ही, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। देखो ये पूरा W है कि नहीं, ऐसा ये W है ना पूरा, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल कहाँ लाई कर रहा होगा, यहाँ पे दिस ऑर्बिटल विल बी इंट्रैक्ट, ये डोनेट किया, इंट्रैक्ट करके क्या, एक एसिड में, एक अल्कीन में, और NMe3 गुड लिविंग ग्रुप की तरफ बाहर। सही है, ये 8 स्कीम हो गई फ्रेगमेंटेशन रिएक्शन की।